नमस्कार ऑल ऑफ यू ऑल, वेलकम टू द चैनल। मैं प्रियंका वोरा आप सभी का आज की रीडिंग में स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग है लव रिलेशनशिप्स के बारे में। आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आज हम वो सब देखेंगे। बट हम आगे बढ़े उसके पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। आप जब भी कलेक्टिव रीडिंग देखते हैं वो कुछ लोगों से कंप्लीटली मेल खाएगी, कुछ लोगों से इतनी नहीं खाएगी। तो जब भी आप ऐसी रीडिंग्स देखें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इनको सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सल मैसेज या एक गाइडेंस की तरह देखें। अपनी जिंदगी को इसके पैरामीटर्स पे ना चलाएं। वो रखें जो आपसे रेजोनेट कर रहा है, लाइफ को आगे बढ़ने दें एंड देखें कि लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक है। एंड इसके पहले कि हम आगे बढ़े, लेट्स सी ये रीडिंग्स किन के साथ ज्यादा मेल खाएंगी। ओके, रिमेंबर टू फॉलो, सब्सक्राइब करें अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पे, तो ही तो मोटिवेशन मिलेगी ना मुझे और करने के लिए। आप लोग देख रहे हैं बट ना लाइक कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। रिमेंबर टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, वहाँ पर भी हम बहुत एक्टिव हैं एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। ओके, चलो लेट्स सी ये किन के साथ रेजोनेट होगी रीडिंग। ओके, ये रीडिंग उन लोगों के साथ रेजोनेट होगी जो इस समय कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। मतलब कुछ दिनों से अगर मैं बोलूं तो 2 से 6 महीने के बीच में आप लोगों की बिल्कुल बातचीत बंद है। अगर आपने ट्राई भी किया होगा उनसे कांटेक्ट करने का तो भी नहीं हुआ है कोई भी कांटेक्ट, एंड आप 2 से 6 महीने के बीच में एब्सोल्युटली नो कांटेक्ट में रह रहे हैं। थोड़ा सा आप बर्डन्ड फील कर रहे हैं, टाइम टू टाइम आप थोड़े से इम्पेशेंट हो जा रहे हो, जबकि आपकी एनर्जीज इस समय काफ़ी बेटर होंगी। बट टाइम टू टाइम आपके अंदर वो फीलिंग आती है कि अरे क्या हो रहा है। प्लस ये रीडिंग उन लोगों से रेजोनेट होगी जिनके लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस हुए हैं ये 2 से 6 महीने के बीच में। ऑब्वियसली नो कॉन्टैक्ट के अलावा आपने या तो कोई नई जॉब चेंज की होगी, या आपके रिलेशनशिप्स, जो इस रिलेशनशिप के बाहर भी आपके जो रिलेशनशिप हैं उसमें भी आपको मेजर चेंजेस देखने मिले होंगे। प्लस उन लोगों के साथ भी रेजोनेट होगा जो खुद बहुत ही स्पिरिचुअल हैं। आप खुद भी साइकिक हो सकते हैं, बहुत इंट्यूटिव हो गए आपको पहले से चीज़ों का अनुमान लग जाता होगा। प्लस आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हुए हैं या हो गए हैं इस प्रोसेस में, तो उन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी। ठीक है, चलो सो अपने पर्सन का नाम अपने मन में रखें एंड लेट्स सी सबसे पहले आपके पर्सन की इस समय एनर्जीज क्या है इस नो कांटेक्ट में, और वो इस समय क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। ओके, ओह थोड़े और कार्ड्स लेंगे हम। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, मैं इसमें से सारा तो ठीक है, चलो आई ऑलरेडी टेकन अ लॉट ऑफ कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक सॉरो आया है, तो हम बात करते हैं सबके बारे में। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड जो देख के मेरा रिएक्शन ऐसे था वो है लवर्स का कार्ड। तो जब भी हम किसी भी रिलेशनशिप रीडिंग करते हैं एंड उसमें लवर्स का कार्ड आता है, इट इज़ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। सो जहाँ तक मैं आपके पर्सन की एनर्जीज देख पा रही हूँ तो मुझे कार्ड आया है थंडरबोल्ट, ऑर्डिनरीनेस, ट्रैवलिंग, पॉलिटिक्स, गाइडेंस, सक्सेस, एक्सपीरियंसिंग, लेजीनेस एंड लवर्स। ओके, सो जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ ना इन कार्ड्स से, वो बहुत क्लियर है कि आपके जो पर्सन है ना वो बहुत ही अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल के पर्सन है ना। व्हाट डू यू मीन बाय अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल, मैं बहुत ब्रीफ में बताती हूँ, बाकी आप डिटेल में, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ यूट्यूब पे बहुत सारे कोचेस की जहाँ आप देख सकते हो। अवॉइडेंट लोग ऐसे होते हैं ना जिनके अंदर बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमाज होते हैं, एंड उन ट्रॉमास की वजह से जब कोई और इंसान उनसे क्लोज आता है इमोशनली या एक रिलेशनशिप आगे बढ़ने लगता है,
तो वो इतने डर जाते हैं कि कहीं ना कहीं उस डर के मारे उनका पहला रिफ्लेक्स वही होता है कि छोड़ के भाग जाओ, हो गया नहीं अब बस, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो उन वो एक्चुअली वो जो ये स्टेप्स लेते हैं ना, ये बहुत ही अनकॉन्शियस या उनका सबकॉन्शियस लेता है। ये उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म बोल सकते हैं आप, जो उनको बार बार जब भी रिलेशनशिप आगे एडवांस होता है या बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा होता है, तो उनकी आदत होती है उस रिलेशनशिप को हॉल्ट देने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है उनके साथ। तो कहीं ना कहीं ये जो थंडरबोल्ट का कार्ड है वो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि इस इंसान के अंदर डेफिनेटली बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, उनके बचपन से या उनके बड़े होने के स्टेजेस में लोगों ने उनको बहुत धोखा दिया है, या बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनकी लाइफ में जिसके वजह से वो इंसान किसी को भी कंप्लीटली ट्रस्ट करना या किसी रिलेशनशिप के आगे बढ़ने पे बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो जब आपका ये ब्रेकअप हुआ या जब आप नो कांटेक्ट में गए, तब इस इंसान को वही वाली फीलिंग आई। तो वो जो सडन डिसकनेक्ट हुआ ना, वो इस थंडरबोल्ट मोमेंट के वजह से हुआ। इसको टावर कार्ड भी बोलते हैं कि जब वो इंसान मतलब उसके अंदर एक शिफ्ट हो गया कि अरे बस अब नहीं, अब मुझसे नहीं हैंडल हो रहा। बाकी जो दिखाई दे रहा है इस समय, ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो इनके लाइफ में इस समय हो रहे हैं वो बड़े बोरिंग से चल रहे हैं आपके बिना। भले इनको इस समय इतना रियलाइजेशन नहीं है कि ये जो बोरिंगनेस है वो आपकी वजह से है, बट आपकी लाइफ में ना रहने से, उनकी लाइफ में आपके ना रहने से बड़ी ऑर्डिनरी सी उनकी लाइफ चल रही है। वो सिर्फ मतलब अपना काम कर रहे हैं, जो इनका नॉर्मल का रूटीन है, ऑफिस जाना, काम करना, बहुत ऑर्डिनरी चल रही है। इनफैक्ट पॉलिटिक्स का भी कार्ड आया है, तो इर्द गिर्द के लोग भी, जो इनके इर्द गिर्द के लोग हैं वो बड़े टॉक्सिक से हैं। मतलब इनके साथ जो दिखाई दे रहा है, जो इनका क्लोज सर्कल है या जिनको ये अपना भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो सारे सिर्फ इनके साथ एक मतलब के लिए हैं। कोई भी चीज़ या कोई भी रिलेशन इनकी लाइफ में ऐसा नहीं है जो प्योर है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई ये इंसान आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इनमें अंदर वो रियलाइजेशन है कि अगर ऐसा कोई इंसान इनकी लाइफ में है जिसने उनको सच में प्यार किया है या सच में एक डिवोशन रखा है, वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। ये इंसान डेफिनेटली सक्सेस चाहता है इस रिलेशनशिप में, बट अपनी डर के वजह से, ये जो मैंने आपको ये चाइल्डहुड इशू बताया है उनका, कहीं ना कहीं स्लो मूवमेंट है उनकी। कहीं ना कहीं इस समय वो इंसान थोड़ा सा एक ऐसे जोन में है जहाँ वो आपको मिस भी कर रहे हैं, जहाँ उनको पता भी है कि यू आर द ओनली पर्सन इन द लाइफ जिसने इनको सच्चा प्यार किया है, बट थोड़ा सा होल्ड बैक एनर्जीज में दिख रहे हैं, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर रहे हैं, थोड़ा सा शायद खुद को टाइम दे रहे हैं ताकि ये मिस्टेक जो उनसे हुई है, क्योंकि बड़ा ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रहा है आपका। ये इंसान आता है, खुशियाँ देता है, चला जाता है, टॉक्सिक बिल्कुल नहीं है। अगर आपको आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो टॉक्सिक है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग उनके लिए है जिनके जो पार्टनर्स हैं वो अवॉइडेंट हैं, जिनके ट्रॉमास के वजह से वो ऐसा रिएक्ट करते हैं। बाकी दिल से बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है ये पर्सन। ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपके टुवर्ड्स मूवमेंट करेंगे। थोड़ा स्लो होगा मूवमेंट, बट दिखाई दे रहा है दैट दिस पर्सन वांट्स टू मूव टुवर्ड्स यू, वांट्स टू मूव टुवर्ड्स द सनशाइन ऑफ हिज लाइफ। मतलब आप बेसिकली उनकी लाइफ में एक सनशाइन हो, एक न्यू बिगिनिंग हो उनके लिए। ओके, वेरी वेरी नाइस कार्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जी। सो अब देखते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। तो लेट्स जस्ट डिग इनटू द एंजल गाइड्स। Okay, true love. So the card says this is the romance of your lifetime. So yes, trust. The situation is calling for you to have faith. तो faith रखें, जो भी हो रहा है अपने पार्टनर पे faith रखें, यूनिवर्स पे faith रखें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में faith रखें। आप दिख रहा है कि आपने बहुत सारा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप स्पेल वर्क्स कर रहे हो, मेडिटेशंस कर रहे हो, कैरी ऑन विद दिस।
गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. जिन लोगों ने शायद ये सोचा हो कि अब बस हो गया, पता नहीं, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, गिव इट अ चांस, थोड़ा सा वेट करिए. केमिस्ट्री, सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर. सो सिर्फ अट्रैक्शन आपकी तरफ से नहीं है, दिस इज़ अ रिलेशनशिप जहाँ बहुत सारा अट्रैक्शन है. सो अगर रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and comment and do subscribe to the channel. Thank you.